हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 कैल शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 में आप लोग स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा स्टैटिक जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। पूरे 50 क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे हम लोग जीके के टॉपिक से। पहला क्वेश्चन है हमारा, 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा बेगम हजरत महल ने। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? 1857 ईस्वी की क्रांति को लेकर आओ। तो आप जानते हैं दोस्तों, ये आपका सुपर टॉपिक्स है। बहुत सारे कंटेंट, बहुत सारे दोस्तों फैक्ट यहाँ से निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी भी टेंस से किसी भी फॉर्मेट में पूछे जाते हैं, ना क्वेश्चन आपसे एग्जाम में मिस होंगे और ना ही एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा बेगम हजरत महल ने। अब देखिएगा दोस्तों, इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को हर टेंस से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे, आप जानते हैं इनका नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है, नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जहां पे हम डेट मेंशन करके चलते हैं, आप पूरी तरह से प्रिपेयर रहिए। क्वेश्चन ऑलरेडी बनते हैं, इसलिए हमारे द्वारा मेंशन किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। पॉइंट है आपका, मंगल पांडे का संबंध 34वीं नेटिव इन्फेंट्री यानी एनआई से था। आप लोग जानते हैं डाकली क्वेश्चंस बनते हैं कि मंगल पांडे किस बटालियन के सिपाही थे, तो 34वीं बटालियन के सिपाही थे। नेक्स्ट, 10 मई 1857, ये डेट आप लोग नहीं भूलेंगे। कहाँ से? तो मेरठ से, यानी कि मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 एनआई से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई। और 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत के मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर यानी कि बहादुर शाह द्वितीय थे। और 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर होकर चलने हैं। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, हमारे एक एक सेंटेंस से, एक एक कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। यही वजह है दोस्तों कि हम अपने वीडियोस में आपको ऑप्शन से कभी नहीं पढ़ाते। ध्यान रखें दोस्तों, जहाँ पे जो भी टॉपिक्स हमारे द्वारा उठाए जाते हैं, उनको हर टेंस से वहीं पे पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाता है। आप चलेगा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जहाँ से आपका मेन क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, पूरी तरह से आप कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, पॉइंट है हमारा, 1857 ईस्वी की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र और संबंधित नेतृत्वकर्ता। डकली आपके एग्जाम में अलग अलग टेंस से सारे क्वेश्चंस बनते हैं। बात की जाए दोस्तों दिल्ली से, तो दिल्ली से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने किया था और वक्त खान से नेतृत्व किया था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, कानपुर से बात की जाए दोस्तों, तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने किया था और तात्या टोपे ने यहाँ से सैन्य नेतृत्व किया था। लखनऊ से बात की जाए दोस्तों, तो बेगम हजरत महल ने किया था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था। जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने किया था। बरेली से खान बहादुर खान ने किया था। फैजाबाद से दोस्तों मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। और फतेहपुर से दोस्तों 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व अजीमुल्ला ने किया था। इस टॉपिक को आप लोग यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट करके चलेंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, एसएससी ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का दोस्तों ऑल इन वन नया वर्जन कंबाइंड पीडीएफ हमारे द्वारा पूरी तरह से रेडी किया गया है। कारण यह दोस्तों, आप लोग जानते हैं आपके एसएससी में भी और रेलवे में भी आपकी बहुत सारी वैकेंसी लग चुकी है। कई वैकेंसीज का दोस्तों आपका एग्जाम डेट भी लग चुका है और एग्जाम भी करवाए जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं दोस्तों, एसएससी और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के लिए आपको अलग अलग पीडीएफ लेने की आवश्यकता ना पड़े। इसे डिटेल में पूरी तरह से रेडी किया गया है।
इस पीडीएफ को बनाने में दोस्तों आपके एसएससी व रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है व वहां से भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपके क्वेश्चंस के वेटेज को, उनके लेवल को, उनके टेंट को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। इसमें दोस्तों आपका पूरा साइंस का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का पूरा आपका स्टैटिक जीके यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा और पूरा आपका दोस्तों करंट अफेयर्स का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। वैकेंसीज की बात की जाए तो बहुत सारे दोस्तों आप लोग जानते हैं एसएससी सीजीएल टियर 1 आपका समाप्त हो चुका है, टियर 2 की तैयारी है। एसएससी एमटीएस 2025 है, एसएससी जीडी आपका दोस्तों लग ही चुका है। आरपीएफ कांस्टेबल वॉइस एग्जाम 2024 में आपका आरपीएफ कांस्टेबल अब होने जा रहा है। एलपी है, टेक्नीशियन है, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है। इनमें से किसी भी वैकेंसीज में अच्छी फाइट के लिए आप इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। मात्र 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जोड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों? यूएनओ को लेकर आप लोग जानते हैं दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना, इसके मुख्यालय, इसके अलावा इनके विभिन्न दोस्तों जो सहयोगी संगठन है उनकी स्थापना, उसके मुख्यालय, यानी बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट यहाँ से निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। वो हर टॉपिक्स दोस्तों पाठ्यक्रम को पूरी तरह से प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में ऐड कर दिया गया है, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। तो पूरी तरह से कंप्लीट करके दोस्तों स्मार्ट स्ट्रेटजी के जरिए ये सीट आपके सामने लगाई गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट आपके एक साथ क्लियर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों इस मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। अब देखिएगा दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट के जरिए इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, जो कि हमारा दोस्तों आंसर है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। आगे बढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं अंग्रेजी एवं फ्रेंच है तथा चीनी हो गया, रूसी यानी कि रशियन, अरबी व स्पेनिश इसकी अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। आगे बढ़ेंगे। पॉइंट है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग है, आप लोग जानते हैं। सबसे पहले महासभा, फिर सुरक्षा परिषद, फिर आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, उसके बाद में प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा सचिवालय। इनमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर अन्य सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में है। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर होकर चलने हैं। आगे बढ़िएगा। पॉइंट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 अस्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य हैं। अगला पॉइंट, 5 अस्थायी सदस्य देशों के नाम देखेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, चीन है तथा ब्रिटेन है। इन्हें किसी भी मसले पर वीटो का अधिकार प्राप्त है और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 193 है। इसका नवीनतम सदस्य दक्षिणी सूडान है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब यूएनओ के जितने भी सहयोगी संगठन हैं, आप लोग जानते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पे दोस्तों स्थापना वर्ष के साथ साथ मुख्यालय भी पूरी तरह से मेंशन कर दिया गया है, यानी परफेक्ट सीट आपके सामने है। आपको अच्छे से प्रिपेयर होकर चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट सहयोगी संगठन। अब सबसे पहले विभिन्न संगठनों के नाम दिए गए हैं, उसके बाद में उसका स्थापना वर्ष दिया गया है और फिर मुख्यालय मेंशन कर दिया गया है। बात की जाए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि आईएलओ की, तो इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन यानी एफएओ की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की बात की जाए तो इसकी स्थापना भी 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। आगे बढ़ेंगे। यूनेस्को, इसका फुल फॉर्म भी जरूर ध्यान रखें, हालांकि करंट अफेयर्स में पूरी तरह से मेंशन है, आपके एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है, तो ध्यान रखेंगे। यूएनईएससीओ यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जिसकी स्थापना भी 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय फ्रांस, पेरिस में है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर होकर चलने हैं। आगे बढ़िएगा दोस्तों। अगला पॉइंट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की बात की जाए, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। यूनिसेफ, ये भी आपका सुपर रहता है, इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। मुख्यालय इसका भी न्यूयॉर्क, यूएसए में है। आगे बढ़ेंगे।
अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की बात की जाए, इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। मुख्यालय इसका वियना ऑस्ट्रिया में है। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्थान की बात की जाए, इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि INMO की बात की जाए, इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर होके चलने हैं। अब यहीं पे दोस्तों ये टॉपिक आपका और भी पूरी तरह से जुड़ जाता है। हम चाहते हैं दोस्तों इसी टॉपिक के साथ साथ आप इस टॉपिक को भी पूरी तरह से कंप्लीट कर सके। टॉपिक क्या है दोस्तों आपका, देखिएगा पॉइंट है हमारा, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी जितने भी दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसकी स्थापना कब हुई थी और उनके मुख्यालय कहाँ पे हैं। यहाँ से भी दोस्तों आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनेंगे। तो सबसे पहले संगठनों के नाम दिए गए हैं, फिर स्थापना वर्ष दिया गया है, फिर मुख्यालय दिया गया है। आपके पाठ्यक्रम को पूरी तरह से प्रिपेयर करके दोस्तों वो हर टॉपिक समय द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट किए गए हैं जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात की जाए दोस्तों राष्ट्रमंडल, तो इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। मुख्यालय इसका लंदन UK में है। नेक्स्ट, रेड क्रॉस की बात की जाए दोस्तों, इसकी स्थापना 1863 में हुई थी। मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। आगे बढ़ेंगे। इंटरपोल की बात की जाए, इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। मुख्यालय लियान्स फ्रांस में है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो की बात हो रही है, ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। यूरोपीय संघ यानी EU की बात की जाए, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। इसका भी मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क की बात हो रही है, ध्यान रखेंगे आप लोग। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में। हर फैक्ट को आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। आगे बढ़िएगा दोस्तों। अगला आपका क्या है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन यानी कि OPEC की बात हो रही, ध्यान रखेंगे आप लोग। स्थापना इसकी 1960 में हुई थी। मुख्यालय इसका वियना ऑस्ट्रिया में है। और एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB आपका सुपर फैक्ट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों मनीला फिलीपींस में है। यहाँ तक इसको भी आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। PDF के बारे में ऑलरेडी हम आपको सब कुछ बता चुके हैं। SSC ऑल एग्जाम 2024-25 और रेलवे ऑल एग्जाम्स 2024-25 पूरी तरह से कंप्लीट है PDF। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, बिहार SSC 10+2 जो 2023 की वैकेंसी थी जिसका एग्जाम अभी तक नहीं हो पाया, इसका भी नया वर्जन PDF हमारे द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। और UP-SSC से जुड़े विभिन्न वैकेंसीज के दोस्तों GK GS व UP स्पेशल में स्टैटिक व्याकरण के PDF भी हमारे द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट किए गए हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। क्वेश्चन का टॉपिक क्या है दोस्तों, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय लेवल के जितने भी पुरस्कार और सम्मान है किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। डायरेक्टली आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं दोस्तों कि कलिंग पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है, धन्वंतरी पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑस्कर पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है। तो जितने भी हो सकते हैं पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर होके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, पुलित्जर पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है। करेक्ट आंसर होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। क्वेश्चन का टॉपिक हमारा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय लेवल के पुरस्कारों सम्मान तथा संबंधित क्षेत्र। अब सबसे पहले आप लोग कंप्लीट करेंगे दोस्तों अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जितने भी पुरस्कार सम्मान किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बात की जाए दोस्तों नोबेल पुरस्कार, तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अब इन क्षेत्रों के नाम आप जरूर ध्यान रखेंगे, क्या क्या है। साहित्य है, चिकित्सा है, भौतिकी है, रसायन है, अर्थशास्त्र है एवं शांति है। क्वेश्चन का ट्रेंड अगर चेंज कर दिया जाए कि निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, ऐसे में अगर आप 6 क्षेत्रों के नाम याद नहीं रखते आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। आगे बढ़िएगा। पुलित्जर पुरस्कार दोस्तों पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार या विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर होके चलने हैं। आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्या है दोस्तों, बुकर पुरस्कार ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार दोस्तों ये सरकारी सेवा हो गया। जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य तथा संचार, अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में दिया जाता है। और महात्मा गांधी शांति पुरस्कार ये शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। ये आपके अंतर्राष्ट्रीय लेवल के पुरस्कार सम्मान संबंधित क्षेत्र थे। अब आगे हम लोग दोस्तों राष्ट्रीय लेवल पे जितने भी पुरस्कार सम्मान किस क्षेत्र में दिया थे पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखेगा एक तरफ राष्ट्रीय पुरस्कार के नाम देंगे, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र के नाम देंगे। स्टार्ट करेंगे भारत रत्न से। तो सबसे पहले दोस्तों कला हो गया, साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया, खेल के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा तथा जन सेवा के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। व्यास सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। जो भी क्वेश्चन के दोस्तों कंटेंट सेम हो सकते हैं उनको हम कोशिश करते हैं एक साथ सेट कर दें ताकि क्वेश्चन याद करने में थोड़ी सी आपको आसानी हो। आगे बढ़ेंगे। कबीर पुरस्कार दोस्तों सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार ये खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या दोस्तों,
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो कि खेल सराहनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दोस्तों ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे कि धन्वंतरी कौन थे तो आपको मिल जाएगा आंसर। पोलाक पुरस्कार ये किस्सा की पैदावार में दोस्तों उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे कि बोरलाक कौन थे तो आपको इसका भी आंसर मिल जाएगा। चमेली देवी पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में देता है। गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार ये आपको सर्वश्रेष्ठ दोस्तों सांसद को दिया जाता है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे। करेक्ट आंसर होगा महावीर स्वामी। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, जैन धर्म से आपका क्वेश्चन आया। स्टैटिक जीके का आपका सुपर टॉपिक है। देखिए क्वेश्चन को कैसे मेंशन किया गया है। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम, इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। अब पूरी तरह से दोस्तों सारे फैक्ट को कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे। करेक्ट आंसर होगा महावीर स्वामी। अब देखिएगा दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। एक दोस्तों पॉइंट आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। हर पॉइंट को आप लोग कंसंट्रेट होकर सॉल्व करेंगे। एक बात ऑलरेडी कहना चाहेंगे दोस्तों, जितने भी दोस्तों स्टूडेंट हमारे पीडीएफ ले चुके हैं, ले रहे हैं दोस्तों, हो सके आप प्रिंट आउट जरूर निकलवा लीजिए। पूरा आपके पास समय है और दोस्तों इसे एक अच्छी खासी सीट बन जाएगी। आप अपना लाइन लगा के भी दोस्तों रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आप इतना कर लेते हैं कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से क्लियर हो जाती है। देखिएगा पॉइंट नंबर 1 है आपका, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। इन्हें इस धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। नेक्स्ट, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आगे बढ़ेंगे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो कि ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के थे और माता का नाम त्रिशला था जो कि लिच्छवी शासक चेटा की बहन थी। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम दोस्तों यशोदा था, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया। 42 वर्ष की अवस्था में जुर्मी ग्राम ऋषपालिका नदी के किनारे 12 वर्ष की तपस्या के बाद में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और महावीर स्वामी का महापरिनिर्वाण 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई थी, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा क्या है देखिएगा। महावीर स्वामी ने 5 महाव्रतों के पालन का उपदेश दिया। ये 5 महाव्रत हैं, सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य है। क्रम से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। इनमें से शुरू के 4 महाव्रत जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के थे। अंतिम महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा था। नेक्स्ट, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे। जैन धर्म अनीश्वरवादी है, ध्यान रखेंगे। कालांतर में जैन धर्म 2 संप्रदायों श्वेतांबर एवं दिगंबर में बढ़ गया। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी श्वेत वस्त्र धारण करते थे जबकि दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी वस्त्रों का परित्याग करते थे, ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़िएगा दोस्तों। जैन धर्म में जो टोटल 2 महासंगीतियों का आयोजन हुआ था, इनको आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा पॉइंट है हमारा जैन धर्म की महासंगीतियां। सबसे पहले संगीतियों के क्रम दिए गए, समय दिया गया, स्थल दिया गया और अध्यक्षता किनकी अध्यक्षता में की गई थी। बात की जाए दोस्तों प्रथम जैन संगीति की तो इसका आयोजन 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व के मध्य में हुआ था पाटलिपुत्र में स्थूल भद्र की अध्यक्षता में। और द्वितीय जैन संगीति का आयोजन दोस्तों 512 ईस्वी में वल्लभी में हुआ था देव ऋषिगढ़ी या क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी। करेक्ट आंसर होगा रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, जितने भी सामाजिक और धार्मिक आंदोलन है तथा समाज सुधारक, आपका सुपर टॉपिक। आपके हर शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। डायरेक्टली आपके एग्जाम से क्वेश्चंस बनते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, आर्य समाज की स्थापना किसने की, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की। तो जितने भी हो सकते हैं पूरी तरह से दोस्तों यहाँ पे संस्थापक के साथ साथ स्थापना वर्ष भी मेंशन कर दिया गया है। यानी परफेक्ट सीट आपके सामने लगी हुई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर होके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी। करेक्ट आंसर होगा रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में। अब देखिएगा दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। सबसे पहले इसमें विभिन्न संस्थाओं के नाम दिए गए, उसके बाद में स्थापना वर्ष दिया गया और संस्थापक भी मेंशन कर दिया गया है। बात की जाए दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका स्थापना 1784 में की गई थी विलियम जोन्स के द्वारा। नेक्स्ट, आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में हुई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। वेदांत कॉलेज की स्थापना भी 1825 में हुई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। और ब्रह्म समाज की स्थापना भी 1828 में हुई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में होती देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा।
इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई थी, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। और पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में की गई थी, एमजी रानाडे के द्वारा। पूरी तरह से हर फैक्ट को आप लोगों को प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट आपका क्या है दोस्तों, प्रार्थना समाज आपका सुपर फैक्ट है। 1867 में इसकी स्थापना की गई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। बेलूर मठ की स्थापना 1887 में की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। नेक्स्ट, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भारत सेवक समाज भी लिख के आता है। इसकी स्थापना 1905 में की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना 1904 में की गई थी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी आगा खान सलीमुल्लाह खान के द्वारा। और अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में की गई थी बारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा। नेक्स्ट, विश्व भारती की स्थापना 1912 में हुई थी रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका फैक्ट क्या है दोस्तों, गदर पार्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी लाला हरदयाल के द्वारा। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में की गई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की गई थी तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा। नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन की स्थापना 1919 में हुई थी अली बंधु के द्वारा। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में थी मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास के द्वारा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी डॉक्टर बी हेडगेवार एवं BS मुंजे के द्वारा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 में हुई थी भगत सिंह व चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। खुदाई खिदमतगार मोस्ट 1929 में इसकी स्थापना हुई थी खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका क्या है दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक जिसकी स्थापना 1939 में की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में की गई थी रासबिहारी बोस के द्वारा। और आजाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इस टॉपिक को आप लोगों को यहाँ तक पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। PDF के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा मूंगफली से। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, जनरल साइंस में जो आपका सबसे वेटेज का टॉपिक है आपका बायो का टॉपिक है, वहां से आपका क्वेश्चन लगा। और बायो के मोस्ट क्वेश्चंस को कंप्लीट करके दोस्तों एक सीट आपके सामने लगाई गई। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। हर क्वेश्चन को आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा मूंगफली से। आप चलिए दोस्तों इस सीट को अपने सामने करते हैं, देखिएगा एक एक क्वेश्चन आप लोग पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती हैं? करेक्ट आंसर होगा यकृत में। नेक्स्ट, मानव शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? तो 0.4%। नेक्स्ट, रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है? तो लेजर के माध्यम से। और जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का तात्पर्य क्या है? औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, किसने सर्वप्रथम पेस मेकर का आविष्कार किया था? करेक्ट आंसर होगा क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। और पोलियो का प्रभावी टीका किसने बनाया था? करेक्ट आंसर होगा जोनास साल्क ने। एक बात कहना चाहेंगे ऑलरेडी दोस्तों, प्रिपरेशन आप लोग अपनी कहीं से भी करें, ऑनलाइन करें या फिर ऑफलाइन करें, आपका जो पूरा पाठ्यक्रम है जहां जहां से आपके एग्जाम से क्वेश्चंस बने सबको पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखें, हो सके नोट डाउन रखें। और जब आप अपनी दोस्तों प्रिपरेशन करें आप देखें वो हर टॉपिक्स जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बने पूरी तरह से दोस्तों कंप्लीट करवाए जा रहे हैं, नहीं करवाए जा रहे। आपके नहीं करवाए जा रहे हैं तो उनको कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए। दिशाहीन तैयारी नहीं करने हैं। आप जानते हैं दोस्तों इस वैकेंसीज में सीटें कितनी है और कंपटीटर कितनी है, तो सर्वश्रेष्ठ दोस्तों तैयारी की आपको आवश्यकता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपका, खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं? तो हेलोफाइट। नेक्स्ट, दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। और पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है? तो रासायनिक ऊर्जा होता है। नेक्स्ट, दूध से दही बनाने का काम कौन करता है? जीवाणु करते हैं। नेक्स्ट, पेड़ की आयु का निर्धारण होता है वार्षिक वलय की संख्या से। और कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोशिका में प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है? तो राइबोसोम है। नेक्स्ट, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है? लाइसोसोम है। नेक्स्ट, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है वो DNA है। और DNA का द्विकुंडल प्रारूप किसने दिया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने। नेक्स्ट, मनुष्य में किस क्रोमोसोम के मिलने से पुत्र का जन्म होता है? पुरुष का Y एवं स्त्री का X। नेक्स्ट, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। उत्परिवर्तन के सिद्धांत के प्रतिपादक थे ह्यूगो डी व्रीज। और प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट, DNA का प्रमुख कार्य क्या है? आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करना। हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में डेड डैश क्या होता है दोस्तों? तो खून का बहना बंद नहीं होता है। नेक्स्ट, डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? स्तनधारी है।
रक्त किस प्रकार का ऊतक है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, ध्यान रखेंगे। वह टॉपिक्स आपके पीडीएफ में पूरी तरह से कंप्लीट है, जहां से आपके एग्जाम से क्वेश्चंस बनने, सारे क्लासेस के वीडियोस के पीडीएफ भी हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आलू में मोज़ेक रोग यानी कि मोज़ेक डिसीज का कारक तत्व है तो विषाणु है। नेक्स्ट, वृक्ष की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं तो कार्टिकोल्स। नेक्स्ट, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं तो कोप्रोफिलस। और लाइकेन सूचक होते हैं वायु प्रदूषण के। नेक्स्ट, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी में। नेक्स्ट, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। मानव शरीर में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख से। पेसमेकर का संबंध किससे? हृदय से। और पेसमेकर का कार्य क्या है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना। नेक्स्ट, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? यह किडनी में होता है। आगे बढ़ेंगे, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? अमीनो अम्ल में। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा। और शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या? ऑक्सीजन का परिवहन करना। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी कहाँ उत्पन्न होते हैं? अस्थिमज्जा में। नेक्स्ट, मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि। और वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? कैल्शियम की कमी से। और पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आयरन की। नेक्स्ट, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होते हैं विषाणु द्वारा। आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व है, भी विषाणु है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। और फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे? झाड़ियों के अध्ययन से। पोडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का। नाशपाती यानी पियर का कौन सा भाग खाता है? वो गूदेदार पुष्पासन है। और किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं? वो साइकस है। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी होती है, वो फीमर होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी है। नेक्स्ट, अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? वो तना है। दौड़ लगाते समय मनुष्य के रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? रक्तचाप बढ़ जाता है। संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया? हरगोविंद खुराना ने। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन ने। तारपीन का तेल प्राप्त किया था चीड़ से। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? मूंगफली से। धान में खैरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण। और लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च के। पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 कुल कितने चरणों में संपन्न हुआ? करेक्ट आंसर होगा 7 चरणों में। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों? करंट अफेयर्स से आपका क्वेश्चन आया हुआ। और मोस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कलेक्ट करके एक सीट आपके सामने लगाई गई है। हर क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं, इसलिए आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर चालू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 कुल कितने चरणों में संपन्न हुआ? करेक्ट आंसर होगा 7 चरणों में। अब एक एक क्वेश्चन आप लोग पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? करेक्ट आंसर होगा फसानो, इटली में। नेक्स्ट, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश की टीम ने जीता? तो भारत ने जीता है और उप विजेता इसमें दक्षिण अफ्रीका रहा है। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में किसे तीसरी बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA पद पर नियुक्त किया गया है? तो अजीत डोभाल को। और जून 2024 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी कि आईएसए का 100वां सदस्य देश बन गया है? तो पैराग्वे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, किसे प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो अरुंधति राय को। पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे प्रोफेशनल गोल्ड टूर ऑफ इंडिया यानी कि PGTI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? कपिल देव को। नेक्स्ट, जून 2024 में किसे लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? ओम बिरला को। अगला क्वेश्चन, जून 2024 में किसे भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? NS राजा सुब्रमण्य को। और 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कब मनाया गया? 21 जून को। वह विश्व शरणार्थी दिवस 2024 कब मनाया गया? 20 जून को, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, बान जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? जर्मनी में किया गया है। पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, जून 2024 में किसने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए? तो पीटर पेलेग्रिनी है। नेक्स्ट, जून 2024 में किसने फिर से दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए? तो सिरिल रामाफोसा है। नेक्स्ट, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस 2024 कब मनाया गया? 17 जून को। और जून 2024 में किसे 12वें विश्व हिंदी सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर होगा उषा ठाकुर को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2024 कब मनाया गया? 29 जून को। और जून 2024 में पवन कल्याण किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो आंध्र प्रदेश के, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका,
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के नए सचिव के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? अतुल कुमार चौधरी को पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे विराम देना चाहेंगे। हालांकि दोस्तों साइंस के करंट के और भी हम क्वेश्चन या टॉपिक सेट करते हैं तो आपका वीडियो लंबा खिंच जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।